अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वैलिडेशन ऑफ मैक्रोबियल रिकवरी फ्रॉम फार्माकोपियल आर्टिकल्स, कि वो प्रोडक्ट्स फार्मास्यूटिकल की जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होता है या कोई भी एंटी मैक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखती है वो प्रोडक्ट, तो उसको हमने उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनॉकुलेट करके वैलिडेट करना है कि वो रिकवर हो रही हैं कि नहीं। ये बेसिकली यूएसपी का चैप्टर 1227 था। तो आज हमने क्या करना है, मेथड्स डिस्कस करने हैं कि एंटी मैक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ को न्यूट्रलाइज करने के जो 3 मेथड्स हैं वो आज हमने डिस्कस करने हैं। पहला जो मेथड बताया यूएसपी ने वो है केमिकल इनहिबिशन मेथड। दूसरा मेथड जो है वो है डाइल्यूशन मेथड। तीसरा जो मेथड है वो है फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग मेथड। ये 3 मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हाँ, तो फर्स्ट मेथड है केमिकल इनहिबिशन। इस चैप्टर के अंदर एक टेबल गिवन है, वहाँ पे ना कुछ स्पेसिफिक केमिकल न्यूट्रलाइज़र की लिस्ट दी हुई है और साथ में आगे डिसइंफेक्टेंट की भी लिस्ट दी हुई है, बायोसाइडल इफ़ेक्ट, कि अगर ये हमारे पास न्यूट्रलाइज़र है तो वो इस डिसइंफेक्टेंट के लिए क्या होगा, एज अ न्यूट्रलाइज़र यूज़ करेंगे। ठीक है। डाइल्यूशन मेथड का बताया हुआ है कि डाइल्यूशन जो है ना, अगर हमारी प्रोडक्ट की नेचर या प्रोडक्ट में फिनोलिक्स या अल्कोहल्स हैं तो वो क्या करेंगे, हम डाइल्यूशन मेथड के ज़रिए उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अच्छा, कुछ न्यूट्रलाइज़र जो है ना रिपोर्ट किए गए हैं कि वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए टॉक्सिक हैं, टॉक्सिसिटी शो करते हैं। ये ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि कुछ केमिकल न्यूट्रलाइज़र ऐसे हैं, केमिकल इनहिबिशन न्यूट्रलाइज़र, जो हम खुद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनॉकुलेट करते हैं प्रोडक्ट में, उसको न्यूट्रलाइज चेक करने के लिए कि ये रिकवर होते हैं कि नहीं हैं, ये उनको ही किल कर देते हैं। ऐसे भी जो है ना कुछ न्यूट्रलाइज़र हैं जो कि रिपोर्ट किए गए हैं। अच्छा, तो फॉर एंटी मैक्रोबियल एफिकेसी टेस्ट प्रेफर्ड मेथड के जो यूएसपी का चैप्टर नंबर 51 है, उसके लिए ये जो केमिकल इनहिबिशन वाला मेथड है ना, कि केमिकली हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो ये यूएसपी चैप्टर 51 के लिए प्रेफरेबल है। जो स्टेरिलिटी टेस्ट है, चाहे हम डायरेक्ट मेथड से लगाते हैं या मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड से, उसके लिए भी ये कंसीडर किया जाता है, ये वाला मेथड, केमिकल इनहिबिशन मेथड। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जिनकी नेचर ही एंटीबायोटिक एंटी मैक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, तो उसके लिए ये इनहिबिशन, केमिकल इनहिबिशन वाला मेथड सूटेबल नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंजाइम्स ही यूज़ कर सकते हैं जो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अच्छा, तो दूसरा मेथड जो यूएसपी ने हमें बताया न्यूट्रलाइजेशन का, वो है डाइल्यूशन मेथड। अब डाइल्यूशन मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, केमिकल इनहिबिशन, क्योंकि वो प्रोडक्ट की पोटेंसी को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, और कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी के लिए भी टॉक्सिक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, केमिकल मेथड इनहिबिशन की बजाय डाइल्यूशन मेथड प्रेफर करते हैं, बिकॉज केमिकल कंसंट्रेशन एक्सर्ट्स इफ़ेक्ट्स ऑन प्रोडक्ट पोटेंसी। जो प्रोडक्ट की पोटेंसी है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो फिर रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड एंटी मैक्रोबियल इफ़ेक्ट्स डिफ़र, कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना कंसंट्रेशन और एंटी मैक्रोबियल इफ़ेक्ट का, वो मुख्तलिफ है। अब इसका एक फार्मूला है, C आगे जो है ना ये कंसंट्रेशन को बता रहे हैं, और T टाइम, कितना टाइम लगेगा उसको किल करने में इनॉकुलम को, इज इक्वल टू के हमारे पास कांस्टेंट है और C हमारे पास कंसंट्रेशन है। एंटी मैक्रोबियल एजेंट्स विद हाई
वैल्यूज़ रैपिडली न्यूट्रलाइज्ड। ये जो है ना, ये जो साइन है ना, ये है एक्सपोनेंट, कंसंट्रेशन एक्सपोनेंट का साइन है। वो ये कह रहा है कि अगर जिन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की वैल्यूज़ कंसंट्रेशन एक्सपोनेंट ज़्यादा होगी तो वो क्या होंगे, जल्दी से डाइल्यूशन मेथड के ज़रिए न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और जिन के लिए कंसंट्रेशन एक्सपोनेंट की वैल्यू कम होगी तो वो क्या होंगे, उनके लिए ये अच्छा नहीं है, डाइल्यूशन मेथड के ज़रिए वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट की वैल्यूज़ क्या हैं डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट्स की। तो वो एक यूएसपी का चैप्टर है 1072, वहाँ पे एक टेबल गिवन है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें मैं आपको ये क्लियर करा दूँगा कि कंसंट्रेशन एक्सपोनेंट क्या होता है और वो कैसे इस चैप्टर के साथ रिलेट कर रहे हैं। सपोज़ मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारे पास अल्कोहल्स है ना, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स या डिसइंफेक्टेंट, तो उनका जो कंसंट्रेशन एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो है 9। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो वो उन प्रोडक्ट्स जिनके अंदर अल्कोहल एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ हो रहे हैं, तो वो डाइल्यूशन मेथड के ज़रिए उनको न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है। अब डाइल्यूशन मेथड क्या होता है, मतलब हमने अपनी प्रोडक्ट को डाइल्यूट करना है। वो कैसे करेंगे कि हम जो कल्चर मीडियम है उसकी सफिशेंट क्वांटिटी लेंगे, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को डाइल्यूट करके चेक करेंगे। ये यूएसपी चैप्टर के अंदर जो 71 है स्टीटी टेस्ट, उसके अंदर भी मेंशन है कि हमने डाइल्यूट कैसे करना है। डाइल्यूशन मेथड से मतलब हमने अपने एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कल्चर मीडियम लेना है, तो उससे हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तीसरा जो मेथड बताया गया है यूएसपी चैप्टर नंबर 1227 में, वो है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। ये बहुत ही कॉमन है और ये स्टीटी टेस्ट में इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जिन प्रोडक्ट्स के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फिल्टर से पास करते हैं उन प्रोडक्ट्स को। देन रिंसिंग एंड वॉशिंग फ्लूइड, जो कि फ्लूइड ए यूज़ करते हैं, मतलब पेप्टोन वाटर हम यूज़ करते हैं, वो 2 to 3 टाइम्स जो है ना उनसे रिंस कर लेते हैं। मतलब एक हमारे पास प्रोडक्ट है, उसकी एंटी माइक्रोबियल नेचर है, तो हमने उसको फ़िल्टर से पास किया। पास करने के बाद उस फिल्टर के ऊपर फिर हमने क्या करना है, रिंसिंग करनी है पेप्टोन वाटर से 2 to 3 टाइम्स। वो हमें एक स्टडी मतलब हमारी पता चल जाएगी कि कितनी रिंसिंग करने से हमारी प्रोडक्ट न्यूट्रलाइज हो रही है। फिर जब हम उसे न्यूट्रलाइज मतलब वो रिंस कर लेंगे 2 to 3 टाइम्स, तब हम क्या करेंगे, उस फिल्टर को ऐड कर देंगे मीडिया के अंदर, जो सूटेबल मीडिया होगा। फिर हम उसको चेक करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिकवर हुए हैं कि नहीं। ये था हमारा आज का टॉपिक कि न्यूट्रलाइजिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।